गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम सूक्ष्म शिक्षण के पश्चात शिक्षण कौशल यानी टीचिंग स्किल के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि नाम से है शिक्षण कौशल। शिक्षण का तात्पर्य है शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य जो भी अंतः क्रिया होती है, चाहे विषय वस्तु को लेकर के या अनौपचारिक रूप से, वह शिक्षण ही कहलाता है। तो शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य जब विषय वस्तु को लेकर अंतः क्रिया होती है उसे हम शिक्षण कहते हैं। और कौशल का तात्पर्य है कि जब हम किसी कार्य को बार बार अभ्यास करते हैं तो उस कार्य में निपुणता प्राप्त कर लेते हैं, उस निपुणता को ही हम कौशल कहते हैं। ठीक इसी प्रकार से शिक्षण कौशल में भी हम यही कहते हैं कि जब किसी भी विद्यार्थी को विषय वस्तु स्पष्ट करना होता है या उस शिक्षण को प्रभावी बनाना होता है, तब हम इन शिक्षण कौशलों का प्रयोग करते हैं। जैसे कि शिक्षण को कला या विज्ञान दोनों की संज्ञा दी जाती है। जब शिक्षण को कला के रूप में समझने का प्रयास करते हैं तब यह धारणा होती है कि शिक्षक जन्मजात होते हैं और उनमें शिक्षण कौशल निहित होते हैं। एक प्रभावशाली शिक्षण में शिक्षण कौशलों का समावेश होता है जिसका वह उपयोग करता है। जब विज्ञान के रूप में शिक्षण को समझने का प्रयास करते हैं तब यह धारणा होती है कि अच्छे शिक्षक प्रशिक्षण के द्वारा तैयार किए जाते हैं, उनमें विशिष्ट शिक्षण कौशलों का विकास किया जाता है। अतः एक प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे अध्यापक के लिए आवश्यक हो जाता है कि वह शिक्षण कौशलों को समझे और उनकी पहचान करे। शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए जिस कुशलता का प्रयोग किया जाता है वही शिक्षण कौशल है। एनएल गेज ने भी कहा है कि शिक्षण कौशल वह विशिष्ट अनुदेशन प्रक्रिया है जिसे अध्यापक अपनी कक्षा में प्रयोग करता है। वह शिक्षण क्रम की विभिन्न क्रियाओं से संबंधित होता है जिन्हें शिक्षक अपने कक्षा अंतःक्रिया में लगातार प्रयोग करता है। बीके पासी ने भी कहा है कि शिक्षण कौशल शब्द का अर्थ शिक्षण क्रियाओं अथवा उन व्यवहार के संपादन से है जो छात्रों के सीखने के लिए सुगमता प्रदान करने के इरादे से किया जाता है। इस प्रकार शिक्षण कौशल शिक्षण व्यवहार से संबंधित वह स्वरूप है जो कक्षा की अंतः क्रिया उन विशिष्ट परिस्थितियों में उत्पन्न करता है जो शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक होती है और छात्रों को सीखने में भी सहायता प्रदान करते हैं। इन परिभाषाओं से स्पष्ट है कि शिक्षण कौशलों की निम्नलिखित विशेषता है। क्या है कि शिक्षण क्रियाओं अथवा व्यवहारों से संबंधित होते हैं। यह समुचित कक्षा अंतःक्रिया की परिस्थिति उत्पन्न करते हैं। ये छात्रों के सीखने में सहायता और सुगमता प्रदान करते हैं। शैक्षिक विशिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक होते हैं। कक्षा शिक्षण व्यवहार की एक इकाई से संबंधित होते हैं। शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए बहुत सारे शिक्षण कौशलों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन जो प्रमुख शिक्षण कौशल है वो निम्नलिखित है। जैसे प्रस्तावना कौशल है, प्रश्नों की प्रभावशीलता का कौशल है, खोजपूर्ण प्रश्नों का कौशल है, श्यामपट्ट उपयोग का कौशल है, उदाहरण सहित दृष्टांत का कौशल है, पुनर्बलन का कौशल है, उद्दीपन परिवर्तन का कौशल है। इस प्रकार से कई सारे ऐसे शिक्षण कौशल है जो शिक्षण के अंतर्गत शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। पहला अपन आज पढ़ेंगे प्रस्तावना कौशल, स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन। जब शिक्षक एक नया पाठ आरंभ करता है तो सबसे पहले उस पाठ का वह संक्षिप्त परिचय देता है जिसे भूमिका या प्रस्तावना कहते हैं। वह कितनी सरलता से परिचय देता है कि सभी कक्षा के छात्रों का ध्यान आकर्षित कर सके। पाठ लेखन तथा उद्देश्यों को लिखने के समय यह प्रस्तावना तैयार कर ली जाती है। कुछ क्रियाओं का निर्धारण भी किया जाता है और इसमें छात्रों के पूर्व ज्ञान का समुचित साधनों का उपयोग को ध्यान में रखा जाता है। इसमें दूसरा है छात्रों का पूर्व ज्ञान। सबसे पहले हम किसको ध्यान में रखेंगे? छात्रों के पूर्व ज्ञान को, कि नया पाठ आरंभ करते समय उसमें संबंधित पूर्व ज्ञान छात्रों का क्या होना चाहिए, उससे संबंध स्थापित करने का प्रयास किया जाना चाहिए। छात्रों को ज्ञात से अज्ञात की ओर ले जाए जाने का प्रयास करना चाहिए। इससे छात्रों में नए पाठ के प्रति रुचि उत्पन्न होती है। यानी कि जब भी कभी हम शिक्षण कार्य शुरू करते हैं
तो सबसे पहले हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि छात्रों का नवीन पूर्व ज्ञान क्या है, यानी पहले से जो उसको ज्ञान है उस ज्ञान से संबंधित करते हुए हमें नए ज्ञान की ओर ले जाया जाना चाहिए। दूसरा है उचित युक्तियों एवं साधनों का उपयोग। इसमें सरल प्रश्नों का प्रयोग किया जाता है जो छात्रों के पूर्ण ज्ञान से संबंधित होते हैं, जिनका उत्तर छात्र सरलता से दे सकते हैं। उसी क्रम में शिक्षक यह पाठ के लिए प्रश्न करता है जिसमें उनमें उत्सुकता बनी रहती है। इसमें कई बार शिक्षक कहानी सुनाकर पाठ आरंभ करता है, कुछ कविता का अंश सुनाकर करता है। शिक्षक मॉडल और चित्र को दिखाकर भी पाठ का आरंभ कर सकता है। इस प्रकार प्रस्तावना कौशल के आधार पर शिक्षण कार्य आरंभ करता है। जैसे यदि मुझे प्राथमिक चिकित्सा के बारे में पढ़ाना है तो उसका जो घरेलू उपचार निकालने के लिए मैं एक कहानी के माध्यम से भी इस प्रस्तावना को निकलवा सकती हूँ। जैसे मैं कहूँगी कि एक लड़की घूमने के लिए जा रही थी, घूमते घूमते उसका पैर गड्ढे में गिर जाता है और पैर मुड़ जाता है। पैर मुड़ने के बाद जैसे वो उठने लगती है तो उसे उठा नहीं जाता है और वह दर्द के मारे कराहने लगती है, उसे चला नहीं जाता है। ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे कि हम जो भी घर में सामान हमारे पास उपलब्ध है, हम उन उपलब्ध साधनों के माध्यम से उसे ठीक करने का प्रयास करते हैं। तो जो घर में हम घरेलू सामग्री से जब उसका उपचार करते हैं तो उसे हम प्राथमिक उपचार या घरेलू उपचार कहते हैं। इस प्रकार हम प्रस्तावना कौशल के माध्यम से सबसे पहले शिक्षण कार्य का आरंभ करते हैं। ठीक इसी प्रकार से प्रस्तावना अगर कौशल का प्रयोग नहीं करें तो शिक्षण को प्रभावी नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि जब शिक्षक को ये भी नहीं पता होगा कि उसका पूर्व ज्ञान क्या है तो हम पूर्व ज्ञान के आधार पर कैसे उस शिक्षण का आरंभ करेंगे। जब बीएड के अंतर्गत हम पाठ आरंभ करते हैं तो हम डायरेक्ट जाकर के उसे अध्यापन कार्य नहीं करते हैं, बल्कि हम विभिन्न प्रश्नों के माध्यम से करते हैं। तो जैसे ही हम उस टॉपिक निकलवाने का प्रयास करते हैं तो हम सबसे पहले प्रस्तावना प्रश्नों का ही प्रयोग करते हैं। हम कुछ ऐसे सहायक प्रश्न करते हैं, उन सहायक प्रश्नों के माध्यम से हम उस प्रकरण को निकलवाने का प्रयास करते हैं ताकि हम जो उद्देश्य लेकर के चल रहे हैं उस उद्देश्य की प्राप्ति कर सकें। और इसी सहायक प्रश्नों के माध्यम से या इसी इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस के माध्यम से जब हम पाठ को निकलवाने का प्रयास करते हैं तो इसी स्किल को हम इंट्रोडक्टरी स्किल कहते हैं या प्रस्तावना कौशल करते हैं, जो कि प्रत्येक शिक्षक में होना अति आवश्यक है।